तो बीज का रंग हरा हो गया, पीला हो गया, बीज का आकार गोल है कि झुर्रीदार, यानी गोल होगा तो जाहिर सी बात है अच्छा बीज है, झुर्रीदार होगा तो। एक आपका फ्लावर की जो है स्थिति, यानी कि जो पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो आपका स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो होगा बीज पुष्प की स्थिति, इसमें आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो आपका जो होगा वो होगा एक्सियल मीन्स जो बगल में जो पुष्प निकला होता है एक्सियल, और दूसरा होता है टर्मिनल, यानी कि ऊपर लगा रहता है। जैसे कि अगर ये पुष्प, ये देख रहे होंगे आप, ये प्लांट है, तो प्लांट में एक पुष्प जो है बगल से लगा रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सियल। और जो सबसे ऊपर लगे रहते हैं पुष्प, इसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल माने सबसे कक्षस्थ और अग्रस्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं। पुष्प एक होता है पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। अब पुष्प के रंग में आपका जाहिर सी बात है आपने देखे भी होंगे कि सफेद रंग का और आपका दूसरा बैंगनी रंग का। ये हो गए, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 लक्षणों के आधार पर उन्होंने पुष्प आपके मटर के पुष्प को, पौधे को चुना था। तो इसमें अपन को देखना है कि ये 7 ट्रेट्स थे, लक्षण थे, जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को अध्ययन के लिए चुना। उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी, जिसे कहते हैं मेंडल के सिद्धांत। इसको बोलते हैं मेंडल के सिद्धांत, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंडल, प्रिंसिपल ऑफ मेंडल, या मेंडल्स प्रिंसिपल भी इनको बोलते हैं। कि मेंडल के सिद्धांत क्या है, तो आप देखेंगे ऐसे 3 सिद्धांत है मेंडल के। नंबर 1 सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, या मेंडल के नियम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ मेंडल से कह सकते हैं। तो प्रभाविता का नियम पहला है, प्रभाविता का नियम, यानी कि ये सबसे पहला नियम है। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो नियम होता है ये होता है युग्मक की शुद्धता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्योरिटी, लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कि युग्मक की शुद्धता का नियम इसको बोलते हैं। और तीसरा, या इसको बोलते हैं या पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। और इसके बाद जो तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ assortment, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम है, ये बहुत बोर्ड परीक्षा में बहुत प्रश्न आता है। देखिए इस पूरी यूनिट से 18 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा जो है आपका नंबर का आता है। तो 18 अंकों के लिए आपको बिल्कुल ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हमने बताया पहला नियम प्रभाविता का नियम। तो अपन यहां पर पढ़ते हैं, पहला नियम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस,
लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम क्या होता है? जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि जो 7 लक्षण हैं, ये 7 लक्षण में दो दो ट्रेड्स पाए जाते हैं, दो दो एलील होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 लक्षण। एक लक्षण आपका प्रभावी रहेगा और दूसरा लक्षण अप्रभावी। जैसे किसी पौधे की लंबाई का यदि हम गुण लेते हैं तो उस लंबाई के गुण में लंबापन का जो लक्षण है ये आपका प्रभावी है और बौनेपन का जो है वो अप्रभावी लक्षण है। तो इसमें मान लीजिए प्रभाविता के नियम में क्या है, जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, देखिए क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में आपका जो पौधा प्राप्त होता है उसमें एक लक्षण तो प्रदर्शित होता है और दूसरा लक्षण आपका छुप जाता है। जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपके 2 लक्षण पौधा है, उसके 2 लक्षण है, एक है आपका लंबा और दूसरा है बौना। यानी ये जो प्लांट है ये टॉल प्लांट है और बौना प्लांट है ये ड्वार्फ प्लांट है। देखिए अभी हमने बताया था ड्वार्फ बोलते हैं इसको। तो इसमें अपन को ये चीज देखनी है कि जो लंबा पौधा है, अब इसको देखो ऐसा नहीं कि लंबा है तो इसको हमने टी लिख दिया, टी लिख दिया, और ये बौना डी है तो इसे डी से कर दिया। नहीं, यदि लंबे को कैपिटल टी से प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसके बौनेपन के पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल टी से। तो अब इसके युग्मक बना लीजिए, इसके होंगे कैपिटल टी, इसके होंगे स्मॉल टी। और जब इसमें आपस में इसका जो है सम्मिलन कराया जाएगा, निषेचन कराया जाएगा, तो जो प्रथम संतति में आएगा वो टी आएगा, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक इससे और एक इससे। किसमें? F1 जेनरेशन में, यानी प्रथम पीढ़ी में टीटी आएगा। तो प्रथम पीढ़ी में टीटी आएगा तो ये क्या है? इसमें तो लंबापन भी है और बौनापन भी है, तो ये क्या लंबा बौना कहलाएगा? नहीं, ये देखने में जो होगा वो लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा। यदि मान लीजिए इतने खेत में अपन ने लंबे पौधों में और बौने पौधे कुछ लंबे हैं, एक लंबा है, एक बौना है, इसमें अपन ने संकरण कराया और उसके बीज बो दिए तो सभी पौधे ऐसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे। तो साहब इसमें बौनेपन का गुण कहां चला गया? तो यही है कि इसमें लंबेपन का गुण प्रदर्शित हुआ, बौनेपन का गुण छुप गया है, यानी कि वो आपका रेसेसिव कैरेक्टर है वो आपका प्रदर्शित नहीं हुआ है और लंबेपन का गुण प्रदर्शित हुआ है। तो इसको अपन कहेंगे F1 पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट फिलियल जेनरेशन जो है, इसमें जो लंबे पौधे दिखाई दिए और लंबा पेड़ कैसा था, जो है लंबापन जो है आपका डोमिनेंस था, प्रभावी था। तो जब लंबेपन के गुण दिखाई दिए इसलिए इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम की प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुआ, अप्रभावी छुप गया, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसको हम ने क्या किया, जो पहली पीढ़ी में हमने जो पौधे मिले, यानी जो पहला टीटी मिला, इसको हमने